गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 4 बजे। मैं 4 बजे जगी हूँ। 3 बजे नींद नहीं खुली। रात में लेट सोने की वजह से कभी सुबह में 4 बजे या 3 बजे 5 बजे, मतलब इतना ही, मतलब कि ये 3 टाइम है मेरे लिए। बस इसी टाइम में मैं किसी टाइम में जगती हूँ। किसी दिन मेरा दिन बहुत अच्छा रहा तो मैं 2:30-3 बजे जग जाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। किसी दिन नींद नहीं खुलती है, वो सबके साथ होती है। तो आज मेरी नींद 4 बजे खुली है और मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम है अभी मेरे पास। अब जब जाएंगे किचन में तो 5:30 या 5:15 बजे जाएंगे, तभी पूरा मेरे पास जो टाइम है 1 से 1.5 घंटे में इसी में रिवीजन करूँगी। क्योंकि वीडियो पढ़ूंगी तो उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं और अभी रिवीजन करूँगी। और आज पूरे दिन भर जितना मैं स्टडी करूँगी और टाइमर ऑन करके करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज पूरे दिन मैं कितना स्टडी कर पा रही हूँ। तो अभी सुबह-सुबह मेरे पास जो माइंड में आया कि थोड़ा-सा माइंड को एक्टिव करते हैं, क्योंकि कितना वीडियो मेरे पास है और कैसे मेरे को पूरा दिन भर मेरे पास कितना टाइम होता है, वही यहाँ पर मैं अपना टाइमिंग बना रही हूँ कि कितना टाइम है मेरे पास। मेरे पास जो टाइम है मैं आज तो शेयर नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी कि मेरे पास क्या टाइम है, मैं कितना टाइम अपने स्टडी को देती हूँ। तो अभी मैं वो लिखी, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है मैं वो पढ़ूँगी। और सुबह में या रात में सोने से पहले आप टारगेट अपना बना लेते हैं कि आज पूरे दिन मुझे क्या-क्या पढ़नी है और मेरे पास कितना समय है। तो उससे क्या होता है कि पूरे दिन आप एक्टिव रहते हैं और माइंड में आपका क्लियर रहता है कि मुझे इतना पढ़ना है और मुझे इतना-इतना आज जो सब्जेक्ट है मुझे कंप्लीट करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से पूरे दिन हो जाता है और हर रोज़ सुबह में करनी चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होता है जब रात में सोने से पहले आप करके सोते हैं, तो आपका मतलब कि रात भर वो आपको टाइम पर नींद खुल जाती है कि हाँ, मुझे पढ़नी है और माइंड में बना के ही सोना चाहिए रात में कि अगले दिन मुझे क्या करनी है। और सुबह में किसी दिन होता है ना कि आप जगे और आपको सीधे पढ़ने का मन करता है, उस टाइम आप अपना बनाते हैं टारगेट, थोड़ा टाइम लगता है। बट कभी-कभी होता है ना कि मन में आता है तो सुबह में कर लेती हूँ, कभी-कभी रात में कर लेती हूँ। तो जिसको जैसा लगता है आपको टारगेट बनानी चाहिए, हर रोज़ का टारगेट बनानी चाहिए, उससे हर रोज़ सही होता है। नहीं तो किसी दिन आप लूज़ पड़ जाएँगे, किसी दिन आपको आलस आ जाएगी कि चलो आज इतना ही करते हैं और आप कम कीजिएगा, फिर अगले दिन से आप बहुत डिमोटिवेट होते जाएँगे, फ्रस्ट्रेट होते जाएँगे। आपके जीवन में जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सुबह में मैं 45 मिनट यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ और जो भी मैं ब्रेक लेती हूँ उसमें टाइमर अपना ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि टाइमर आप ऐसे फालतू आप चलने देंगे तो आपके अंदर बहुत बहुत गिल्ट फील होगा और आपको लगेगा आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं आप उस टाइम टाइमर को चलने दीजिए। आप बिल्कुल थोड़ा-सा या 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसमें अपना टाइमर को ऑफ कर दीजिए। तो मुझे कुछ उसमें ब्रेक लेनी पड़ी थी, 1 सवा घंटे मेरे पास जो समय था, उसमें मैं ब्रेक ली थी, तो मेरा टोटल 45 मिनट पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर सब्ज़ी-रोटी मैं बनाई हूँ और हस्बैंड अपना ऑफ़िस चले गए यहाँ पर लेके। हस्बैंड जब ऑफ़िस चले जाते हैं तो आबिया को रेडी करना होता है और आबिया को रेडी करने के बाद उसको खाना खिलाने के बाद मैं खुद रेडी होती हूँ। उसके बाद उसको स्कूल पहुँचाती हूँ और स्कूल पहुँचा के आई तो मैं आज दाल-चावल बनाई, उसमें अपना खाना खाई और उसमें स्टडी नहीं की। मुझे 1 से 1.5 घंटे सिर्फ़ मिलते हैं, आबिया का स्कूल 2 घंटे का होता है, तो वो 1.5 घंटे में सिर्फ मैं खाना बनाई और अपना खाना खाई, स्टडी नहीं की। उसके बाद अभ्या को स्कूल से लाई, स्कूल से लाने के बाद उसको कपड़ा चेंज करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, थोड़ा-सा पढ़ाते हैं। उसके बाद मुझे मतलब टाइम मिलता है 1 बजे। 1 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, उसको सुला देती हूँ। उसके बाद मैं अपना स्टडी यहाँ पर कर रही हूँ और स्टडी करने के लिए मैं 1 बजे बैठती हूँ और यहाँ पर मैं अपना साइंस का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिवीजन करना है। और मेरा जो वीडियो है वीडियो नहीं है, थोड़ा बहुत वीडियो है, तो वो मुझे 1-2 वीडियो हर रोज़ करनी होती है, तो मैं कर लेती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि रिवीजन करूँ। रिवीजन करती हूँ तो मेरा माइंड बहुत संतुष्ट रहता है कि चलो कुछ तो तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आबिया सो के जग गई है, वो 2.5 से 3 घंटे सोती है, आज 2.5 घंटे सोई, तो मुझे 2.5 घंटे में मैं एक वीडियो पढ़ ली और उसमें साइंस का रिवीजन कर ली। उसके बाद अभी आबिया को खिलाऊँगी, किचन में आई हूँ, कुछ खाना रेडी कर रही हूँ, कुछ बर्तन है उसको बेसिन में रख रही हूँ। तो थोड़ा-सा यहाँ मुझे आधा 1 घंटा लगता है वो जगती हो तो। उसके बाद फिर दोबारा से अपना बैठूँगी पढ़ने के लिए। एक बार जब मैं बैठती हूँ रिवीजन करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं 2 से 3 पेज को मैं अच्छे से रिवीजन करूँ और उसको अच्छे से माइंड में जो मतलब कंप्लीट मुझे याद हो जाए, तो मैं उतना करती हूँ। और उतना करने के बाद मुझे लगता है कि अब थोड़ा थकान लगती है, क्योंकि आप याद करते हैं तो थोड़ा-सा आपको 10 मिनट के लिए ब्रेक लेनी होती है, क्योंकि जब याद करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, इतना याद कर लिए, कुछ और पढ़ना चाहिए, तो मैं कुछ और पढ़ने लगती हूँ। जब वो
2-3 पेज पढ़ने के बाद नहीं थकती हूँ, मुझे और याद करने का मन होता है तो मैं करती हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं उस टाइम आपको जितना मन होता है आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड नहीं कहता है कि आप थक गए आप छोड़ दो, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो सही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। और रिवीजन मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे मन होता है कि मुझे और दूसरा पढ़नी चाहिए। रिवीजन करते करते अब थक गए हैं तो फिर अपना वीडियो पढ़ती हूँ। मेरा पढ़ाई बस इसी तरह होता है और मैं बिल्कुल टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसी का वेट करिएगा कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं अपना करूँगी, उससे आपका करियर बर्बाद हो सकता है, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपका समय जो निकल जाएगा वो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं देगा। और आपको कोई नहीं मतलब सपोर्ट करता है, हर किसी के पास अपना अपना काम होता है, तो किसी के लिए ना आपको इंतज़ार नहीं करिए करना है। आपके अंदर लक्ष्य है कुछ करने का तो आप कर सकते हैं। और देखिए टाइम मैनेज होता है जब आपके अंदर एक जुनून होती है, तभी आपका टाइम मैनेज होता है। जब आपको पढ़ने के अंदर इच्छा होता है, आपको कुछ पाने का होता है, तो आपका टाइम मैनेज ज़रूर हो जाता है। मुझे लगता है कि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना जुनून का कभी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं। और हर कोई के पास जो काम होते हैं ना, लगता है कि वो काम बहुत है, लेकिन आपके अंदर एक कुछ अलग करने का जज्बा है तो आपके पास समय खुद में खुद निकल आता है। वो बस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, ना कि बस मेरे पास समय नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, उससे नहीं होता है। आज का जो वीडियो है प्रॉपर मैं एक रूटीन को अपना नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड करी हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम मेरा 6:30 हो गया था और अब आपको यहाँ पर मालिश करूँगी। और अभी तक मेरा पढ़ाई जो है 3 घंटे 51 मिनट का ही हुआ है। तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पर अपना पढ़ाई को स्टॉप कर दी हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अभी को मालिश करूँगी। उसके बाद अपना यहाँ पर डिनर बनाऊँगी। उसके बाद डिनर बनाने के बाद सारा काम करने के बाद मेरा जो टाइम मैं फ्री होती हूँ, अभी यहाँ पर 10:38 यहाँ हो गया है, क्योंकि सारा काम करने के बाद हो ही जाता है इतना टाइम। उसके बाद अब यहाँ पर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ और तीनों अपना अपना काम में यहाँ लगे हुए हैं। अभ्या को भी मैं बुक दे रही हूँ कि तुम भी पढ़ो, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। बट जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है 11:30 बजे तक मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जब अभ्या नहीं सोती है 11:30 बजे तक, तब मैं उसको लाइट ऑफ करके सुलाती हूँ, क्योंकि उसका बिल्कुल मूड नहीं होता है सोने का। तो ज़बरदस्ती करूँगी तो उसमें मेरा पढ़ाई भी नहीं होगा और समय निकल जाता है। और दिन में भी मेरा पढ़ाई बहुत कम हुई है आज, तो मैं यहाँ पर पढ़ूँगी जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे पास जो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक है वो ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे 2 महीने में उसको भी कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ पर उसको जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको पढ़ती हूँ।